नमस्कार कक्षा 12 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। और आपका नया सिलेबस आ चुका है, इसलिए मैं भी आ गया हूं नई वीडियो के साथ। अब आपको मैथ की भी वीडियो मिलने वाली है, तो आप तैयार हो जाइए, एकदम रेडी हो जाइए, बुक कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है क्या नहीं। तो आपकी पहली इकाई है सिलेबस के आधार पर, उसमें दो पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। संबंध तथा फलन, प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, जो कि कितने नंबर की है, 10 नंबर के, पूरे 10 नंबर। और बहुत ही आसान पाठ है दोनों के दोनों। अब बात करते हैं कि पहले पाठ में क्या क्या हटाया गया है। तो उसमें हटाया गया है संयुक्त फलन, फलन का व्युत्क्रम, द्विआधारी संक्रियाएं। तो यानी कि अगर आप पहले पाठ को देखोगे सही से, तो उसमें प्रश्नावली 1.4 आपको नहीं करनी है, बाकी प्रश्नावली आपको सारी की सारी करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी 3 प्रश्नावली से इन्हीं से प्रश्न आने वाले हैं। अच्छा, दूसरे पार्ट की अभी बात नहीं करते, जब दूसरा पार्ट पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। आपने 11th में पढ़ा है, कक्षा 11 में पढ़ा है कि संबंध क्या होता है। एक बार मैं रिवीजन कराता हूं। संबंध कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता था। ये क्या होता था, उप समुच्चय होता था किसका, ए क्रॉस बी, यानी कि दो सेट समुच्चय के गुणनफल का क्या होता था, उप समुच्चय होता था, जिसमें कोई विशेष स्थिति दी गई होती थी। बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा अगर आपने 11th में नहीं पढ़ा है। चलो मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। अगर बिल्कुल फिर भी ना समझ में आए तो आप 11th के एक बार वीडियो जरूर देख लेना। अच्छा, समुच्चय क्या होता है पता है ना, क्या होता है समुच्चय? ये क्या होता है, संग्रह होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, जिसको आप सुपरिभाषित कर सके अच्छे से, वही संग्रह होता है। बाकी आप वीडियो जाके एक बार जरूर देख लेना, बहुत ही मस्त वीडियो बने हैं 11th के। अगर संबंध सेट भी ना पता हो समुच्चय क्या होता है, तो बाकी वहां पे जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है। ये क्या है, उप समुच्चय का सिंबल है। उप समुच्चय क्या होता है, अगर आप अच्छे समझना चाहो तो आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा ऊपर, उसको जाके देख लो, या फिर मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ उसे आप देख के समझ सकते हो अगर आपने पहले पढ़ा हुआ तो। देखो, उप समुच्चय क्या होता है, मान लो एक आपको दिया गया है कोई समुच्चय, कह रहा है कि आइसक्रीम का, मैंने वहां पे भी उदाहरण दिया है 11th में, कि आपके फ्रिज में 3 तरह के 3 फ्लेवर की आइसक्रीम रखी है, मान लिया एक्स वाई जेड, ठीक है, 3 फ्लेवर की हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप जाओ कोई एक फ्लेवर चूज कर लो, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे। आप क्या कर सकते हो, सिर्फ एक्स वाला फ्लेवर ले सकते हो, वाई वाला फ्लेवर चूज कर सकते हो, जेड वाला फ्लेवर चूज कर सकते हो। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप कोई 2 फ्लेवर यानी कि 2 आइसक्रीम ले सकते हो, तो आप क्या करोगे, या आप एक्स वाई लोगे, या आप वाई जेड लोगे, या फिर आप एक्स और जेड लोगे, यही चूज कर सकते हो। अगर मैं बोलूं आप जाओ तीनों फ्लेवर ले लो, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आप तीनों ले लोगे, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं आपको जाओ कि आप एक भी आइसक्रीम मत लेना, तब आपके पास क्या संग्रह बचता है, क्या समुच्चय बचता है, ये। तो यही सारे क्या है, उप समुच्चय थे किसके, इस वाले, इस समुच्चय के। उप समुच्चय समझ में आया, बस इतनी सी बात अभी बता सकता हूं। अच्छा जी, और ये ए क्रॉस ए भी हो सकता है, ए क्रॉस बी भी हो सकता है। अब इसकी बात कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है। मान लिया ए समुच्चय आपका दिया गया है, यही ए बी सी एक्स वाई जेड है, ठीक है। एक बी समुच्चय ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं 1 2, हाँ 1 2, दो ही ले लेते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, ए क्रॉस बी के लिए आप पहले समुच्चय का पहला अवयव, इसे अवयव बोलते हैं ना, पढ़ा होगा 11th में। ये पहला अवयव लो और दूसरे वाले समुच्चय का पहला अवयव लो और इसे इस रूप में लिख दो, तो ये बन जाता है आपका ए क्रॉस बी। अच्छा, पहला पहले के साथ पहला, अब दूसरे के साथ भी लिखोगे ये, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। अब दूसरा इसका पहले के साथ, और दूसरा फिर दूसरे के साथ। अच्छा, तीसरा इसके पहले के साथ, तीसरा उसके दूसरे के साथ। तो ये क्या बन जाता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। यहां पे ए क्रॉस ए भी हो सकता है, ए क्रॉस ए होगा, मान लो ए क्रॉस ए होगा, तब क्या होगा, ये एक्स कॉमा एक्स हो सकता है, एक्स कॉमा वाई हो सकता है, एक्स कॉमा जेड हो सकता है, ठीक है। फिर वाई कॉमा एक्स हो सकता है, वाई कॉमा वाई हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे इसी को मैं 2 बार लिख दूं और फिर इस एक्स को, इसी को ये लो एक बार और लिख दिया, एक्स वाई जेड, और फिर इसका एक्स एक्स, एक्स वाई एक्स जेड, वाई एक्स वाई 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 जेड, ठीक है। उसके बाद जेड एक्स
जेड वाई और जेड जेड, तो ये क्या हो जाते हैं आपके क्रॉस मल्टीप्लाई। बात समझ में आई? ये क्रॉस जो लिखा गया और उपसमुच्चय का मीनिंग आपको बता दिया। अगर आपने 11th में पढ़ा है समझ में आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे तो आपको 11th में जाना है, ठीक है। 11th की वीडियो आपको देख लेनी है एक बार अच्छे से, ठीक है। ऐसे आप नोट आउट मत करना, बस देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि समुच्चय क्या होता है, संबंध क्या होता है अच्छे से। तो संबंध तथा फलन में आपकी पहली प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली 1.1, उसमें आपका सिर्फ संबंध के प्रकार के ऊपर प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं संबंध आपको समझाऊंगा, फिर संबंध के प्रकार समझाऊंगा, फिर उसके बाद आपको प्रश्नावली हल कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप संबंध अगर आपको याद हो तो संबंध को कैसे लिखते थे। संबंध क्या होता है, उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस ए हो सकता है, ए क्रॉस सी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब उप समुच्चय की बात करता हूं, मैं थोड़ा सा समझाता हूं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जाके 11 की कक्षा 11 की वीडियो वहां पे आप थोड़ा सा देख लेना, आपको समुच्चय, संबंध, फलन सब वहां पे बताया गया है, बेसिक बहुत है, ठीक है। तो मैं उतना बेसिक तो यहाँ पे नहीं जा सकता बहुत ज्यादा डीपली, पर कोशिश मैं पूरी करूंगा। अच्छा, उप समुच्चय क्या होता था। उप समुच्चय आपने पढ़ा था, मान लो कोई एक समुच्चय दिया गया है एक्स वाई जेड, इसको ऐसे समझ लो कि मान लो आपके फ्रिज में 3 तरह की आइसक्रीम रखी गई, 3 फ्लेवर की, समझ रहे हो ना, फ्लेवर मतलब स्वाद की। हाँ, तो आपको किसी ने बोला कि जाओ एक फ्लेवर आप चूज कर लो, तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, आप चाहोगे एक्स वाला चूज कर लोगे, या फिर आप वाई वाला चूज करोगे, या आप जेड वाला चूज करोगे, कोई भी एक ले लोगे। अच्छा, किसी ने कहा कि जाओ आप दो फ्लेवर ले सकते हो, तो आप गए एक्स या वाई लोगे, आपके पास ऑप्शन क्या है वो चीजें बता रहा हूं। वाई जेड ले सकते हो, या फिर आप एक्स और जेड ले सकते हो, ठीक है। आपको किसी ने कहा जाओ तीनों ले लो, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, एक ही ऑप्शन है, जाओगे तीनों उठा लिया भाई साहब, बहुत सही, ठीक है। आपको किसी ने कहा ना, डॉक्टर ने मना कर रहा है एक भी नहीं लेनी, तो आपने एक भी नहीं लिया। तो ये सारे क्या हुए, आपके ऑप्शन हुए एक समुच्चय से कुछ उसके एलिमेंट को चूज करने के। तो इतने सारे ऑप्शन हुए, इन्हीं को बोला जाता है उप समुच्चय। ये क्या है, सारे उप समुच्चय है ए के। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो ये है उप समुच्चय। बाकी आपको और डीपली समझना है तो आप 11th की जाना, शायद 1.3 प्रश्नावली जो स्टार्ट हुई है, जहां पे कंसेप्ट बताया है उसको देख लेना, वहां पे ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा उप समुच्चय क्या है। अच्छा जी, आई बटन पे भी आ रहा होगा, मैं डाल दूंगा लिंक, ठीक है, कि उप समुच्चय वाली वीडियो ही आपको चल जाए। इसके बाद बात करते हैं ये क्रॉस कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए क्रॉस सी, कुछ भी होगा। तो मान लेते हैं एक आपका समुच्चय है एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स कॉमा जेड कर लो, एक्स वाई जेड कर लेते हैं, बी ले लेते हैं 1 और 2। तो इसका ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, तो इसका पहला अवयव लोगे और इसका पहला, उसे किस रूप में लिखोगे, इस ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई, ठीक है। ये क्या होता है, ए क्रॉस बी में निकाल रहा हूं, इस रूप में लिखा जाता है, मतलब पहला अवयव पहले के साथ, पहला अवयव दूसरे के साथ, फिर इसका दूसरा अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ। तो पहला पहले के साथ कर लिया, पहला करेंगे दूसरे के साथ, और इसका फिर दूसरा करेंगे पहले के साथ रूप में, इस रूप में लिखते जाना है, बस यही होता है इसका मल्टीप्लाई। और दूसरे के साथ, फिर तीसरा इसका पहले के साथ, और फिर तीसरा इसका दूसरे के साथ, ये होता है मल्टीप्लाई। मान लो ए क्रॉस ए निकालना है, ए क्रॉस ए यानी कि इसी को 2 बार में करना है मल्टीप्लाई ना। चलो एक ए और लिख लेता हूं, ए यही है, यही अवयव होंगे उसके अंदर, ठीक है ना। समुच्चय आपको पता है ना, समुच्चय के अंदर जो चीजें लिखी होती है उन्हें अवयव बोला जाता है, एलिमेंट, सदस्य, ठीक है। ओके, तो इसे हम करेंगे, तो इसका पहले के साथ यानी कि एक्स एक्स हो जाएगा, सॉरी एक्स एक्स, फिर पहला दूसरे के साथ यानी कि एक्स वाई, फिर एक्स जेड, ठीक है। फिर दूसरा पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा पहले के साथ, तीसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ। तो ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई किसी समुच्चय का। बात समझ गए ना? अच्छा जी, तो आर क्या होता है, संबंध, इन्हीं दो के क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय आपको समझाया ना, इन्हीं में से किसी को चूज करने का कोई स्पेसिफिक संबंध देगा कि इस तरीके से आप चूज करो इनको। बात क्लियर हुई? ओके। अच्छा, मैं अब एक संबंध आपको लिख के बता रहा हूं और उसको हम समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से। मान लो आपको एक समुच्चय दिया गया है, ए दिया गया है,
ए दिया गया है आपका 1 2 3, छोटा सा ही लेते हैं, ठीक है, ये एक समुच्चय है। और इसका जो संबंध दिया गया है, ये तो एक स्टैंडर्ड रूप था कि इस तरीके का होता है संबंध। अब हम रियल में लिखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, कैसे। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि संबंध क्या होता है, एक्स वाई के एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखा जाता है, जहां पे एक्स और वाई क्या होगा, किसी समुच्चय से संबंधित होगा। तो यहाँ पे ए से दे दिया गया, मान लो ऐसा दिया गया है कि ये क्या है, इसका सदस्य। इसका क्या सिंबल था, सदस्य होना किसी समुच्चय का। तो एक्स और वाई किसके सदस्य हैं, ए के हैं, यानी कि ये संबंध किसका है, किस समुच्चय का उप समुच्चय है, यानी कि ए क्रॉस ए का है, ठीक है। अच्छा, अब इनके बीच में क्या संबंध दिया गया है वो यहाँ पे लास्ट में लिखा जाता है। तो मान लो संबंध दिया गया है बी माइनस नहीं, बी मान लो ग्रेटर है ए से, एक्स ग्रेटर है ए वाई से, ठीक है, ऐसा मान लो संबंध दिया गया है आपका, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसके टेबुलर रूप में, ठीक है। ये कौन सा था, रोस्टर रूप में, इसको टेबुलर रूप में लिखेंगे कैसे। तो एक्स और वाई यानी कि इनसे चूज किया गया, इन्हीं से बनाया गया, यानी कि ए क्रॉस ए का उप समुच्चय है ये सारा का सारा, ठीक है। चलो मैं इसको बहुत आपको बेसिकली समझा रहा हूं, एकदम जो बोलते हैं ना कि सारा का सारा कुछ करके। ये लो दो लिख लिया, इसका सबसे पहले ए क्रॉस ए में लिख लेता हूं। ए क्रॉस ए क्या क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 2 1 2 2 2 3, अच्छा, फिर 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका ए क्रॉस ए। अब यहाँ पे क्या बोल रखा है कि ये वाली चीजें कौन सी आपको इसमें लिखनी है, ये संबंध किस किस का है, जिसमें क्या हो एक्स बड़ा हो वाई से, वही चीज आपको लिखनी है। तो इनमें देखो ये जो ये लिखे गए हैं, पहले एक्स लिखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बता रहा पहले एक्स लिखा जाता है वाई। तो इनमें देखो कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जिनमें एक्स बड़ा है। तो एक तो ये है, और ये क्या है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये है और एक ये है, बस। यानी कि 3 ऐसे अवयव मिले जिसमें क्या है, एक्स आपका बड़ा है वाई से। तो ये वाला संबंध मतलब ये है टेबुलर रूप में अगर आप लिखते हो इसे। बात क्लियर हुई यहां तक। अच्छा जी, अगर मैं ये न लिखता तो क्या आप निकाल लेते, बिल्कुल निकाल लेते, क्यों नहीं निकाल लेते। हम यहां से डायरेक्ट देखते कि x ग्रेटर हो जिसका, तो हम ये सारी कैलकुलेशन आपको माइंड के अंदर करनी पड़ती। मान लो x x करते तो 1 1 1 2 1 3, तो इसके साथ तो कोई ऐसा होता ही नहीं कि जो ग्रेटर होता। अच्छा, 2 1 का करते तो यहाँ पे एक ये मिल जाता, 2 2 का करते दोनों बराबर, 2 3 का फिर छोटा, फिर 3 1 का करते वो मिल जाता, 3 2 का करते वो मिल जाता। अगर मैं डायरेक्ट आपको लिखता तो भी शायद आपको दिक्कत होती, अब मेरे को लग रहा नहीं दिक्कत होगी। तो ये आपने समझा कि संबंध क्या होते हैं और उन्हें टेबुलर रूप में कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि संबंध के प्रकार। अब आपकी शुरू होती है रियल बात, कक्षा 12 वाली, कि कक्षा 12 में आपको क्या पढ़ना। ये सारा तो L1 तक का था, ठीक है, ओके। प्रकार यहां से अच्छे से आप नोट करते चलना, वैसे पहले का भी नोट कर लेना। संबंध के प्रकार, सबसे पहला जो प्रकार है आपका, ये होता है स्वातुल्य संबंध। क्या मतलब है, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। मैं डायरेक्टली रिफ्लेक्सिव लिख रहा हूं। अब इसका मतलब समझना क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कहता है कि ये सिंबल आपको याद है, ये होता है फॉर ऑल, यानी कि सारे ए के सारे अवयव, फॉर ऑल होता है इसका मतलब, ठीक है, कि सभी अवयव, कौन, एक्स, जो किसके सदस्य हैं, ए समुच्चय के सदस्य हैं, वो कैसे होने चाहिए, वो होने चाहिए ए कॉमा ए सॉरी एक्स कॉमा एक्स के रूप के। कि हाँ किसके, किस चीज के, जो आपका संबंध है,
तो उसे आप क्या बोलोगे, स्वातुल्य संबंध बोलोगे। आपका कोई संबंध है, उसमें कैसे अवयव है, x कॉमा x के ही होने चाहिए, और x किसका सदस्य है, ए समुच्चय का सदस्य है, तब उसे क्या बोलोगे, स्वातुल्य समुच्चय बोलोगे। बात समझ में आई, नहीं आई? देखो मैं इसका एक उदाहरण लिखता हूं आपको। देखो जैसे अभी आपने देखा 1 2 3 का ही बनाया था ना हमने एक समुच्चय, और इसका ए क्रॉस ए भी निकाला था, ठीक है, ठीक है, जो भी था अभी पूरा नहीं लिखते। अब मान लो एक आपको संबंध दिया गया है ए क्रॉस ए का, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसी संबंध दिया गया है, रिलेशन दिया गया है, जिसकी वजह से जो आपका रिलेशन आया वो क्या आया है, 1,1 2,2 3,3। तब आप क्या बोलोगे कि ये समुच्चय क्या है, स्वातुल्य है। ठीक है, मैं भी आपको ऐसे सीधा बता रहा हूं, अभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं कि स्वातुल्य का मतलब क्या है, कि उसमें उस संबंध के अंदर जो जितने भी अवयव होने चाहिए वो इस रूप के होने चाहिए, x कॉमा एक्स। यहाँ पे जैसे x क्या था, a का अवयव था, यहाँ पे a क्या है, 1 है, तो 1 1, फिर क्या 2 2 3 3, तो वही अवयव बार बार रिपीट होने चाहिए। जो भी a के अंदर समुच्चय हैं उसके सारे के सारे अवयव रिपीट होंगे, उसी में इस रूप में होंगे, तो उसे बोलेंगे स्वातुल्य समुच्चय। इसे अच्छे से नोट कर लेना। इसके बाद दूसरा प्रकार है सम्मित। सम्मित संबंध, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मान लो आपका जो संबंध आया है, जो संबंध है उसमें मान लो a कॉमा बी ऐसा कुछ आया, ठीक है, और ये क्या है, उस संबंध का एक अवयव है। तो इसी इसी संबंध के अंदर क्या होना चाहिए, b कॉमा ए भी होना चाहिए। अगर है तब उसे क्या बोलोगे आप, सम्मिति संबंध बोलोगे। बात समझ में आई, नहीं आई? तो वही वाला उदाहरण लेते हैं जो हमने लिया था, ये वाला। इसका ए क्रॉस ए भी दिया गया है कुछ, वो आप जानते ही हो, और इसका कुछ संबंध इस तरीके से दिया गया है जिसकी वजह से जो आपका संबंध आया टेबुलर रूप में अगर आपने लिखा तो वो कैसा आया है, कि मान लो a कॉमा बी है, यानी कि 1 1 1 2 है, तो इसमें 2 1 भी होगा। ठीक है, अगर मान लो इसमें 3 2 है तो इसमें 2 3 भी होगा, और ऐसा कोई संबंध है तो उसे आप क्या बोलोगे, सम्मिति संबंध। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो संबंध दिया गया है आपका वो है संक्रामक। ये क्या होता है, तो देखो इसे बोलते हैं आपका ट्रांजिटिव, अंग्रेजी में ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका क्या मतलब है, मान लो आपका कोई संबंध है, उसमें आपका a कॉमा बी क्या है, उस संबंध का सदस्य है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका b कॉमा सी भी उस संबंध का सदस्य है। मान लो a कॉमा बी है उस संबंध का सदस्य, b कॉमा सी है तो a कॉमा सी भी होगा उस संबंध का सदस्य। अगर ऐसा है तो उसे आप क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव बोलोगे, संक्रामक संबंध बोलोगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लो जो सारे ए बी सी मैंने बोला है वो क्या है, वो आपका ए अवयव मान लो समुच्चय दिया गया है, उसके अंदर ए बी सी, जैसे एक्स वाई जेड बोला था ना, वैसे ए बी सी है, ये वेरिएबल है, चर है, आप मान सकते हो। ओके, ठीक है, अच्छा जी। और यहीं पे आप एक बात याद रखना, अगर मान लो कोई संबंध ऐसा है जो कि ये तीनों संबंध है,
तीनों तरह का संबंध है तो उसे बोलते हैं तुल्यता संबंध। ठीक है, मान लो कि कोई एक रिलेशन ऐसी है जो कि स्वातुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो अगर वो तीनों तरीके का संबंध है, दूसरा वाला जो पढ़ा आपने, तीसरा वाला जो पढ़ा, तीनों तरीके का है तो उसे क्या बोलते हैं? तुल्यता। ये चीज भी आप याद कर लो, तुल्यता संबंध। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंस। अब हम इसके ऊपर एक उदाहरण करते हैं जिसके जरिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। इतना अगर आपने नोट कर लिया अच्छे से तो मिटाया जाए क्या? आपको कोई दिया गया है एक समुच्चय। अब हम एक उदाहरण लेते हैं और उसके जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपको कोई एक समुच्चय दिया गया है कि a बराबर क्या है, 1 2 3, ऐसे काउंट करते करते चला गया ये 14 तक, 14 तक। ठीक है, और आपको एक संबंध दिया गया है वो है x, y, और जहां पे इनके बीच में जो संबंध है ना वो क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0। ठीक है, बात क्लियर है? ये चीज है संबंध। आप बना सकते हो इसे टेबुलर रूप में, बना लोगे। सबसे पहले आपको इसे टेबुलर रूप में बनानी है, उसके बाद आपको सारी चीजें करनी। तो देखो अब आप इसका टेबुलर रूप कैसे बनाओगे। जो भी आपको संबंध दिया गया होगा उसे सबसे पहले सरल कर लेते हैं कि x कॉमा, हमें x और y निकालना है। ठीक है, पता है ना आपको संबंध कैसे लिखना है, x कॉमा y इस रूप में लिखते जाना है आपको। तो उसके लिए x और y की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। x की वैल्यू आप यहां से उठा लोगे, y की वैल्यू कहां से उठाओगे, y की वैल्यू आपको संबंध से पता चलेगी, जो संबंध दिया गया। तो इसमें से क्या करो, आप y का मान निकालो। तो y का मान आप यहाँ पे हल करके कर सकते हो। इसे 3x माइनस वाई बराबर 0 है, यहाँ से y निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3x। हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई 3 को x को उधर भेजोगे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाई बराबर माइनस 3x। तो y माइनस से माइनस कैंसिल और y बराबर 3x हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसका टेबुलर रूप लिखते हैं। मान लो आपने यहाँ पे लिखा x बराबर 1 लिया। अगर मैं x बराबर 1 लिखा तो y क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रखो यानी कि 3 हो जाएगा। अगर मैंने y बराबर क्या लिया, 2 लेंगे। दूसरी चीज तो यही होगा ना, x बराबर x बराबर 2 लेंगे, क्योंकि यही हमें समुच्चय दिया गया है, यानी कि a क्रॉस a का उप समुच्चय है ये संबंध। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे x बराबर 2 लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। x बराबर 3 लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x बराबर 4 लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x बराबर 5 लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 ये 15। x बराबर 6 लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अगर x बराबर इसी तरीके से आप क्या लोगे, आगे भी आप नंबर लेते जा सकते हो, ले जा सकते हो। बोलो, ध्यान से सोचना। यहाँ पे देखो आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 14 है, यानी कि अवयव जो इसका a क्रॉस a बनाओगे उसमें 14 से तो आगे आपके संख्याएं आएंगे ही नहीं, तो आप यहां से 15 18 कैसे ले जा सकते हो? समझ रहे हो बात को? यानी कि y बराबर अधिकतर कहां से जा सकता है, 14 तक ही जा सकता है। यानी कि आपका ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन नहीं होगा, आपका सिर्फ यही होगा। ठीक है, 4 आप जैसे रखते हो तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और जैसे ही 5 रखोगे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 नहीं जा सकता, क्योंकि आप अगर इसका एक क्रॉस ए निकालोगे तो उसमें 5 और 15 का आएगा ही नहीं इसका उपसमुच्चय। ठीक है, बात क्लियर है? यानी कि आपका जो संबंध आया वो ये आ गया। अब आप इसी संबंध को देखोगे और बताओगे कि ये स्वातुल्य है, सम्मिति है, संक्रामक है या नहीं। ठीक है, मान लो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि आप इस संबंध को बताओ, ये स्वातुल्य है, संक्रामक है, सम्मिति है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्वातुल्य के लिए क्या देखना होता था कि वो जो अवयव दिए गए हैं उसके अंदर वो सारे खुद के ही रिपीट होने चाहिए, और जिससे वो आए हैं जिस समुच्चय से उसके सारे तत्व अवयव भी होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 1,1 है क्या इसमें, नहीं है। 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, 4,4 नहीं है, यानी कि ये क्या है, स्वातुल्य नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे यहां
A, जो कि इस संबंध का सदस्य नहीं है, तो R या फिर संबंध स्वातुल्य नहीं है। दूसरा चीज था आपका सम्मिति। सम्मिति के लिए क्या था, A, B हो तो B, A भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे A, B, ये A x y या A B आप जो भी कहना है कह सकते हो। तो A, B है तो B, A भी होना चाहिए, यानी कि 3, 1 भी होना चाहिए। तो इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे यहाँ A, B इस संबंध का अवयव है, लेकिन B, A इस संबंध का अवयव नहीं है, इसलिए संबंध सम्मित नहीं है। ठीक है, ओके। तीसरी बात है संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए था कि अगर A, B है तो B, C होगा, तो A, C भी होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसे A मानूं, इसे B मानूं, तो B, C यानी कि 3 के साथ कोई सा है, हाँ ये है, तो C ये हो गया। तो A, C भी होना चाहिए, यानी कि 1, 9 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो यहाँ A, B इस संबंध का ये सदस्य है, B, C भी है, पर A, C इसका सदस्य नहीं है, इसलिए R संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो संबंध है ये तो ना सम्मिति है, स्वातुल्य है, ना संक्रामक है, कोई सा भी संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार का ये संबंध नहीं है। पर संबंध है ऐसा नहीं है, उसके बीच में कुछ स्पेसिफिक रिलेशन दिए गए, उसकी वजह से आया था, पर जो प्रकार दिए गए हैं उसमें से कोई सा भी नहीं है। बात मेरी तरफ से मेरे को लग रहा है क्लियर हो चुकी होगी। चलो इसके बाद मैं उदाहरण आपकी बुक का देखता हूं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, उदाहरण नंबर 4 है बुक में। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R जो दिया गया, यहाँ पे संबंध आपको टेबुलर रूप में लिख दिया गया, A, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्य है, स्वातुल्य है, परंतु ना तो सम्मिति है और ना संक्रामक है। आपको ये सिद्ध करना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो आपका जो R दिया गया उसके अंदर ये तीनों चीजें हैं, तीनों अवयव हैं, यानी कि ये तो स्वातुल्य है। तो आप R स्वातुल्य है क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3 R के अवयव हैं। और सम्मित के लिए क्या होना चाहिए, 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 1, 1 है तो 1, 1, 2, 2। अच्छा, यहाँ पे 1, 2 है तो 2, 1 नहीं है। ठीक है, और 2, 3 है तो 3, 1, 2 नहीं है, तो यानी कि ये सम्मित नहीं है। तो यहाँ पे देखो R सम्मित नहीं है क्योंकि 1, 2 जो इस संबंध का अवयव है, किंतु 2, 1 नहीं है। इस प्रकार R नहीं है, मतलब सम्मित तो नहीं है, ऊपर लिख दिया। इस प्रकार R संक्रामक नहीं है क्योंकि 1, 2 अब 2, 3 भी है, पर 1, 3 इस संबंध का अवयव नहीं है, तो इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। तो ये चीजें हैं, आप जैसे देख रहे हो वैसा ही हुआ है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, मेरी हो गई है तबीयत टाइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम प्रश्नावली शुरू करेंगे और बहुत फास्ट चलने वाला है वीडियो लेक्चर। आपको डेली एक वीडियो लेक्चर जरूर से जरूर मिलेगा, कुछ भी हो जाए पर आएगा ही। तो बस जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।